ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी। अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। सुनिए। हाँ बोलो। आपको पता है आज क्या है? मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे शाम को आके बात करता हूँ, ठीक है? एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फिर पूरे दिन बैठकर तुमसे बात ही करूंगा, ठीक है? सॉरी, आप जाइए। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मेरा आज ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज तुम मेरा खाना लगा दो, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ। ठीक है। सुनो, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, तब तक मेरा नाश्ता लगा दो। सुनो, तुम ये केक लेकर कहाँ जा रही हो? फेंकने जा रही हूँ। क्या? आप शायद ये भूल गए कि कल मेरा बर्थडे था। ओह शिट यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। बात शॉपिंग और गिफ्ट्स की नहीं थी, बात थी कुछ पल की खुशियों की जो मैं आपके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन आपके लिए आपका काम और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कौन? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ जी कहाँ पूरा दिन काम करती हैं? मैं तो माँ को एक गिलास भी नहीं उठाने देती हूँ। दीक्षा झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। चली जाओ यहाँ से। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है तू? सोई नहीं अभी तक? माँ जी, आपको बेटी नहीं है इसलिए आप मेरा दुख नहीं समझती हैं, या फिर आप अपने बहू बेटे को खुश देखना ही नहीं चाहती? कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो चाहती हूँ मेरा बहू बेटा हमेशा खुश रहे। आपके चाहने में और ये सब कुछ करने में बहुत फर्क है। पर मैंने किया क्या है बहू, ये तो बता। माँ जी, सब कुछ जानते हुए ना अनजान मत बनिए। मुझे पता है आप अपने बेटे के साथ चाल चल रही हैं। अब तू मुझ पे फालतू का इल्जाम मत लगा। जिस घर में आपके जैसी सास हो ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा कर रही है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना। मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू इतनी। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, कैसे हो आप?
अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। बहू, तू रात के 12 बजे बेटा किचन में क्या कर रही थी? वो मम्मी जी ये रात को लेट आए थे तो इनको खाना गर्म करके दे रही थी। बहू, तेरी खुद की नजरों में तेरी इज्जत है कि नहीं? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि नहीं? है मम्मी जी। क्या जरूरत है आधी रात को उठ के खाना देने की? वो खुद नहीं लेके खा सकता। अरे गलती बहुत तेरी है, तू ही बिगाड़ रही है उसको। मैंने क्या किया मम्मी जी? हर दूसरे तीसरे दिन तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है, और तू तो रात को खाना ऐसे देती है जैसे कि वो जंग जीत के आया है। मैं क्या करूँ मम्मी जी? तू बहू कुछ मत कर, तू हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहे। आज तो ये दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम के आ रहा है, कल शराब पी के आएगा, कल को तेरे साथ मारपीट भी करेगा ना, तो फिर आके मुझे मत बोलना। आप ही बताओ मैं क्या करूँ मम्मी जी? तू उसकी पत्नी है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो तू उसे रोका कर। बहू, तेरा उसके ऊपर पूरा हक है, अगर वो फिर भी ना माना करे तो मुझे आके बताया कर, मैं लिया करूँगी उसके अच्छे से खबर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा की महिंद्रा की कंपनी कैसे चल रही है? मम्मी जी, मेरे पापा की महिंद्रा की कंपनी नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है इतनी महंगी साड़ी भेजने की? हाँ, आज तू कहती माँ जी आपके लिए साड़ी आई है, कल तू कहती माँ जी आपके लिए शॉल आई है, और आज तो हद ही हो गई, साड़ी के साथ साथ सब्जियाँ और मिठाइयाँ भी भिजवा दी। और बहू सुन, जब तू इस घर में नहीं आई थी ना, तो उससे पहले भी हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा लेते थे और अच्छा अच्छा पहन लेते थे। मम्मी जी, माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू अगर इतना ही प्यार बनाए रखना है तो बोल अपनी माँ को कभी घर पे आए खाने को, या फिर हमें बुलाए खाने पर। ठीक है मम्मी जी। पर ऐसे फालतू खर्चा करके इतनी सामान भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, ये सारी चीजें वो तुझे भिजवा सकते हैं क्योंकि तू उनकी बेटी है, लेकिन अगर ये सामान उन्होंने मुझे भिजवाया ना तो मैं तुरंत की तुरंत उनको रिटर्न भिजवा दूंगी। फिर ये मत कहना कि मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया। तो बता बहू, कब बुला रही है अपनी मम्मी को खाने पे? अभी फोन करके माँ को बुलाती हूँ।